हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक है पैमाइश। पैमाइश का सेकंड पार्ट। प्रश्न है, थाकवस सर्वे किस समय हुआ था? 1761 ईस्वी में थाकवस सर्वे हुआ था। 1793 ईस्वी के पूर्व ही समाप्त कर दिया गया। रेवेन्यू सर्वे का कार्यकाल क्या है? रेवेन्यू सर्वे का कार्यकाल सन 1743 ईस्वी से 1846 ईस्वी है। कैडेस्ट्रल सर्वे कब आरंभ किया गया था और कब समाप्त हुआ? सन 1888 ईस्वी में कैडेस्ट्रल सर्वे का कार्य शुरू किया गया था, जबकि यह कार्य 1921 ईस्वी में समाप्त हुआ। सबसे पहले 1888 ईस्वी में यह सर्वे संथाल परगना में प्रारंभ हुआ था। सर्वे कितने वर्षों के अंतराल पर होना चाहिए? सर्वे 20-20 वर्ष के अंतराल पर होना चाहिए, क्योंकि इतने समय में जमीन का आकार प्रकार बदल जाते हैं। खरीद बिक्री होने से जमीन के मालिक भी बदल जाते हैं, इसलिए इतने वर्ष में जमीन का सर्वे अवश्य होना चाहिए। सर्वे के जन्मदाता कौन है? सर्वे के जन्मदाता शेरशाह का मंत्री टोडरमल को कहा जाता है। सर्वे कितने प्रकार से किया जाता है? सर्वे 5 प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें चैन सर्वे का काम सबसे आसान होता है। सर्वे के 5 प्रकार निम्नलिखित है: चैन सर्वे, प्लान सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, प्रीमेटिक कंपास सर्वे, लेवलिंग सर्वे। सर्वे की क्यों जरूरत हुई, इस पर प्रकाश डालें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले प्रत्येक वर्ष जमीन की अस्थायी बंदोबस्ती की जाती थी, जिसमें रैयतों को काफी परेशानी होती थी। जमीन जोतने वाले पैसा खर्च करके जमीन को उपजाऊ नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्हें भय बना रहता था कि अगली बंदोबस्ती में कहीं वह जमीन दूसरे रैयत के कब्जे में नहीं चली जाए, यह जमीन की उपज बढ़ जाने से उसका लगान न बढ़ जाए, तथा कर्मचारी को लगान वसूल करने में यह पता नहीं चल पाता था कि किस जमीन का लगान वसूल हुआ तथा किसका लगान नहीं मिला और वह जमीन कहाँ पर है। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए सर्वे की जरूरत हुई। सर्वे करते समय मुरब्बा और मुस्तकिल क्यों बनाया जाता है? सर्वे करते समय मुरब्बा और मुस्तकिल इसलिए बनाया जाता है कि मुस्तकिल एक निश्चित स्थान होता है जो गत सर्वे से आज तक सही स्थान या सही रूपरेखा पर बना रहता है। मुरब्बा का आधार मुस्तकिल ही होता है। मुस्तकिल बन जाने के पश्चात अमीन एक मुस्तकिल के दूसरे मुस्तकिल से जमीन पर लाइन चलाकर जोड़ते हैं। यदि जमीन पर चलाई गई दोनों मुस्तकिल की दूरी नक्शे से सही मिल जाती है तो कायम किए गए मुस्तकिलों के द्वारा मुरब्बा का कार्य बढ़ाया जाता है। मुरब्बा लाइन के अंदर नियमानुसार दाहला पंजा कायम कर दूरी बांट दी जाती है तथा पुराने कटान की दूरी उसी अंतर से मिलती है। तो मुस्तकिल को ठीक समझना चाहिए। यदि दो मुस्तकिलों की स्केल पर चलाई गई दूरी नक्शे से बिल्कुल नहीं मिलती है और कथनों की दूरी भी सही नहीं मिलती है तो समझना चाहिए कि मुस्तकिल ठीक नहीं है। तब इस स्थिति में दूसरा मुस्तकिल बनाना होगा। इसलिए सर्वे करते समय मुस्तकिल और मुरब्बा बनाया जाता है। बंगाल बिहार उड़ीसा एक्ट के माध्यम से कृषकों को प्राप्त किन्हीं 5 मुख्य अधिकार दिए हैं जो निम्नलिखित है। किसान अपनी भूमि में मकान, तालाब, बगीचा जो चाहे वे बना सकते हैं। दूसरा, किसान अपनी भूमि को दान और इनाम में दे सकते हैं। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी भूमि को बंधक रख सकते हैं। चौथा,
किसान अपनी जमीन को दूसरे किसान से अदला बदली कर सकते हैं। 5वां, किसान अपनी भूमि को खरीद या बेच सकते हैं। इसमें सरकार या जमींदार की ओर से कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। कौन सा चिन्ह नक्शों पर दिए जाते हैं किंतु सरजमीन पर नहीं? निम्नलिखित चिन्ह सिर्फ नक्शे पर दिए जाते हैं, वे प्रमुख है। तोखा लाइन, उत्तर लाइन, गांव को घेरने वाली बिंदु, रास्ता के बीच वाली डॉट लाइन, पैन, नदी, परती कदीम, परती जदीद, चारागाह, शमशान आदि। सर्वे से संबंधित लाइनों का नाम लिखें। सर्वे से संबंधित लाइनों के नाम निम्नलिखित है। टावर्स लाइन, बाउंड्री लाइन, मुरब्बा लाइन, सिकमी लाइन, पेटा लाइन, तोखा लाइन, मार्जिन लाइन, टाई लाइन, दाखिली लाइन, खारजी लाइन, ऑफसेट लाइन, ठोकर लाइन तथा परताल लाइन आदि। सरकार बार बार सर्वे क्यों कराती है? चूंकि कुछ वर्षों के उपरांत जमीन का आकार बदल जाता है, उसके कब्जेदार बदल जाते हैं। कुछ पुराने कब्जेदार जो पहले लगन समय समय पर जमा करते थे वे गुजर जाते हैं। ऐसे परिस्थिति में यह जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन जमीन किसके अधिकार में है एवं किसका लगन जमा नहीं हो रहा है। यह जानने के लिए नए किस्तकार के नाम से खतियान बनाने के लिए एवं लगन वसूल करने के लिए सरकार बार बार सर्वे कराते रहती है। दो नक्शा के बीच की दूरी का क्या महत्व है? दो नक्शा के बीच में अगर कुछ दूरी है तो यह समझना चाहिए कि यह दूरी को मापी करके उसे दो भागों में बांटकर दोनों मौजे में विभाजित कर देना चाहिए। यह दूरी मार्जिन दोनों मौजे और गांवों के लिए है, अर्थात उस दूरी को मापी करके उसे दोनों भागों में बांटकर दोनों मौजे में विभाजित कर देना चाहिए और इस दूरी को सीमाने के जमीन में जोड़कर क्षेत्रफल मान लेना चाहिए। परंतु इस क्षेत्रफल को कागजातों में बिना सर्वे पदाधिकारी के अनुमति के बिना नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे मौजे में उतना जमीन कम हो रहा है। दाखिल खारिज क्या है? दाखिल का अर्थ होता है किसी के अधिकार में आना और खारिज का अर्थ होता है किसी के अधिकार को समाप्त कर देना। जब कोई किसान किसी दूसरे किसानों से कुछ जमीन केवाला, बख्शीनामा, उपहार या अन्य प्रकार से प्राप्त करता है तो प्राप्त करने वाला व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के नाम को हटाकर उसके जमाबंदी से उतनी जमीन हटाकर नए केवालेदार के नाम से उसके पुराने जमाबंदी में जोड़ दिया जाता है। यह नए खाता खोलकर नए केवालेदार के नाम से लगान जमा किया जाता है। दूसरे शब्दों में पुराने कब्जेदार के नाम, पता एवं अधिकार को हटाकर सरकार के रजिस्टर में नए कब्जेदार का नाम, पता एवं अधिकार का ब्यौरा लिखने को दाखिल खारिज कहते हैं। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद केवाला निकालकर अंचलाधिकारी के पास हल्का कर्मचारी के माध्यम से अपने अधिकार में जमीन को लाने के लिए आवेदन दिया जाता है। इस आवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी खातेदार व्यक्ति का जमींदारी रजिस्टर से काट कर जिस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज हो रहा है उसी के नाम पर चढ़ा दिया जाता है। दाखिल खारिज हो जाने के बाद हल्का कर्मचारी उस किसान के जमीन का रसीद काटने का आदेश दे दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।